Welcome back to another mega episode on interior design. This is a Kleptra family member's home, designed by a Kleptra family member. Every single room has a different theme altogether. We'll get to learn a lot of things. People, those who are interested in interior design, they would love it all the more. Let's begin the video. बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है जी 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 ओके बट कोई बात नहीं फाइनली वी आर गोइंग टू सी समथिंग आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑन Kleptra. हाँ सर देखते हैं सर, शायद व्यूअर्स को भी अच्छा लगे. जी प्रोजेक्ट तो हम सारे करते हैं और सारे अपने आप में खूबसूरत होते हैं क्योंकि उनके जो रेजिडेंट हैं उनके टेस्ट के हिसाब से होते हैं. जी. लेकिन इसमें बहुत कुछ है, राइट? कह सकते हैं सर. ओके एंड दिस बिलोंग्स टू अ Kleptra फैमिली मेंबर, मेड बाय अ Kleptra फैमिली मेंबर, राइट सर. तो थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल ले लें यहाँ पे हमारे को बता दें व्यूअर्स को कि क्या स्क्वायर फीट एरिया था, किस तरह के टेस्ट के लोग थे. आप इस फ्लैट का सुपर एरिया देखेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7000 स्क्वायर फीट है और अगर आप इसका कारपेट एरिया देखेंगे तो वो 4200 स्क्वायर फीट है. अच्छा जी ठीक है. इस घर को जब भी हमने डिज़ाइन करना शुरू किया था तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आई थी कि हमें मिनिमलिस्टिक और नेचर, जी, दो चीज़ें हमारे को बहुत ही ध्यान रखनी थी. तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे एरिया हमारे को काफ़ी अच्छा एरिया मिला था, तो हमने उसको मिनिमलिस्टिक और नेचर की तरफ हमने उसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है. ठीक है. जैसा आप थ्रू आउट पूरे प्रोजेक्ट में देखेंगे. स्टार्ट करते हैं. ये हमारा मेन एंट्रेंस है. देखिए ये हमारा एक फॉयर एरिया है. जी. तो ये लिफ्ट लॉबी से, क्योंकि ये अपार्टमेंट एक फ्लोर पे एक ही अपार्टमेंट है, तो इसलिए ये एक फ्लोर पे एक अपार्टमेंट होने की वजह से ये आपकी सेपरेट लिफ्ट है, इंडिविजुअल लिफ्ट्स हैं. जी. तो हमने इस पर ये पूरा का पूरा एक ग्रैंड एरिया को हमने इसमें यूज़ करने, इसमें हमने पूरा ये नेचुरल ऑनेक्स यूज़ किया है. ओके जी ठीक है. नेचुरल ऑनेक्स. नेचुरल ऑनेक्स. इट इज एन एक्सपेंसिव स्टोन. यस इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. वेरी एक्सपेंसिव स्टोन. ये एक फेस में है. अच्छा. अब आप ये सोचिए कि देखिए वुड को और स्टोन को एक ही फेस में लेके आना, उसके पीछे बहुत प्लानिंग है सर. अच्छा कैसे करते हैं इसको सर? मतलब इसमें पहले पीछे हमने बोर्ड की प्लानिंग की हुई है. अच्छा जी. ये ओरिजिनली क्या साइज था इसका जब आपने हैंडओवर किया आपको? देखिए कि ये अभी एट प्रेजेंट ये 6 फुट की एंट्री है. 6 फुट बाय 8 फुट का ये डोर है. अच्छा ने किए हैं. अच्छा ये एक कर्व एलिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं. ये HDF को हमने CNC पे भेजा और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये फीचर है. अच्छा जो कि मेटल है. ये भी हमने CNC से मैच करने की कोशिश की है. ठीक है. और एक यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से लाइट्स दी है, डिजाइनर लाइट्स दिया है. यहाँ पे शैंडलियर रहेगी ना. ऑलराइट, टाइम टू ओपन गेट्स टू द ब्यूटी नाउ. ओके. सबसे इम्पोर्टेंट देखिए वुडन सीलिंग. ओके ऑलराइट. ओके. एक हल्का सा हिंट आपको मिल जाता है यहाँ पे. वाइट ग्रे एंड ब्राउन इज गोइंग टू बी फॉलोड, राइट? जी. ओके. उसके बाद में ये आप देख ही रहे हैं सामने से, ये हमने कार्व्ड स्टोन की पूरी पेंटिंग बनाई है वॉल के ऊपर. जी जी. ये अलग अलग पीसेस में आते हैं. ये अलग अलग पीसेस में आते हैं और उसके साथ हमने ये मोगनी कलर यूज़ किया है टू हाईलाइट. और इसमें कोव आप देख ही रहे हैं, कोव में लाइट यूज़ किया है. डन. ये मतलब है. ये हमने इसको इनले किया है इसमें पूरे फ्लोर में एंड इट इज़ वेरी प्रिसीशन वर्क. और आप देखेंगे तो ये थ्रू आउट एक लीफ की शेप में हमने इसको डिज़ाइन किया है. ओके ओके ओके. यहाँ की फीचर वॉल दिखाते हैं. ठीक है. ऑलराइट, आई थिंक वी हैव अनवेल्ड एवरीथिंग नाउ. पूरा हमने अभी अनवेल कर दिया हमारे व्यूअर्स के लिए. अब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे. जी जी बताइए. ये देखिए ये ट्रैवर्टीन स्टोन है, ओरिजिनल इटालियन स्टोन. और उसके अंदर ये हमने ब्रास की स्ट्रिप्स हमने इसमें फिट की हैं. अगेन हमने लेवल मैच किया है. अच्छा. ऑब्वियसली चीज़ें तभी अच्छी दिखेंगी. और ऊपर थ्रू आउट वो मोगनी कलर को हमने कंटिन्यू किया है. ठीक है. अगर आप देखेंगे तो ये डोर्स जो हैं जो इसमें ये आप रस्टिक लुक देख रहे हैं जी, तो ये हमने ये स्टोन में भी है ये. ओके. इसी वजह से हमने इसका सिलेक्शन किया इस वेनियर का. ऑलराइट. थोड़ा सा एक रॉनेस है इसमें कि एजी है थोड़ा सा ये, है ना? अगेन मतलब वही नेचुरल. ओके. जो भी चीज़ है उसको नेचुरली यूज़ की. ऑलराइट. ये अगेन एक 3D फीचर है. अच्छा. ये 3D CNC हमने किया है. अच्छा. और उसके ऊपर ये हमने गोल्ड लीफ किया है और फिर उसके ऊपर पॉलिस्टर किया है. ओके. नेचुरल गोल्ड लीफ, इट इज़ नॉट ए गोल्ड पेंट. अच्छा. तो जो इसमें ये जो शीन नेचुरल जो आप चीज़ देख रहे हैं क्योंकि नेचुरल है इसलिए ऐसा दिख रहा है. ओके. वुड के ऊपर है पूरा? जी पूरा वुड के ऊपर है. ठीक है. सबसे पहले तो हम इस फीचर वॉल की बात करते हैं. जी. ये एक नॉर्मल सी पैनलिंग लग रही है. हाँ. बट इट इज़ अ डिफरेंट फीचर. अच्छा. अगर आप देखेंगे तो इसमें यहाँ पे ये डार्क टोन है, ये अगेन लाइट टोन है और फिर अगेन डार्क टोन है. और ये अगर आप एक देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा दूर से अगर व्यूवर्स को दिखाएंगे
तो इट इज़ एन आर्ट पीस। ओह, लाइक हाउ? अच्छा, जब Colours हर के कोई through? देखेगा, हर किसी की अपनी एक डेफिनेशन होगी इस आर्ट पीस को। अगर आप इस पूरे आर्ट पीस को देखेंगे तो इट इज़ लाइक अ पेंटिंग। ओह, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये मेटल जो है हमने अलग अलग तरीके से यूज़ किया, अलग अलग साइज का यूज़ किया है, और मेटल में भी 2 कलर से अलग अलग यूज़ किए हैं। अच्छा, तो एक आपने एब्स्ट्रैक्ट थीम बनाने की कोशिश की है इसमें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर्स। जी, Unless तो you हमने create your जापानीज आर्टिस्ट हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके ये एक इसको हमने create पेंटिंग करने की का है। कोशिश किया है। जी, द यूटिलिटी पार्ट नाउ, यहाँ पे हमने एक डाइनिंग टेबल दिया है। ये हमारा नेचुरल ऑनेक्स, अगेन नेचुरल एलिमेंट। अच्छा, देखिए, आप बाजार में आप बहुत सारे देखते हैं जिनको आप ऑनेक्स कहते हैं, लेकिन वो ऑनेक्स होते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कॉम्पोजिट होता है नेचुरल वो। ऑनेक्स। ठीक बात है। और ऑनेक्स में भी ब्लू ऑनेक्स है, ये है ना? जी, ठीक है। ये हमारा खुद का प्रोडक्शन है, ये हमारा खुद furniture? का प्रोडक्शन है जी। ठीक है। चेयर्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये हमने पूरा का पूरा पॉलिएस्टर फिनिश किया हुआ है विद स्वेड फैब्रिक। ठीक है। हमारे आर्टिस्ट जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं, उन्होंने एक एक पीस करके लगाया है इसे, और उसके बाद हमने इसको अगेन सैटिन पेंट में हमने इसको फिनिश किया है। ऑलराइट, ठीक है। बहुत अच्छा एक क्रिएटिव टिप है जो समझ में आ रही है। व्हेन यू हैव अ लार्ज साइज ऑफ डाइनिंग टेबल, ट्राई टू मेक इट इन द न्यूट्रल बहुत कलर। इंपॉर्टेंट ये है। अब आप इसके अंदर अगर देखें तो ये हमने मंदिर में अगेन कोरियल अच्छा। बैकलिट किया है, बीच में हमने ओम साइन, वो सारा CNC वर्क, और उसके आप थ्रू आउट अगर आप देखेंगे तो अगेन नेचुरल सिल्वर लीफिंग इस बार हमने यूज किया है। अच्छा, ठीक है। ये नेचुरल मटेरियल है, दिस इज नॉट अ पेंट मटेरियल, Alright. इट इज नेचुरल सिल्वर लीफिंग। ठीक है। तो और आप इसमें अगर एक इंपॉर्टेंट देखेंगे तो इसमें एक साइड में स्टोरेज भी है। अच्छा, स्पेस यहाँ पे स्टोरेज भी है। जी जी, ओके, आप देखें। ऑलराइट। ये जो अंदर है, अब ये देखिए, अब आप ये अंदर जा रहे हैं, शूज निकाल दिए मैंने आपने। शूज निकाल दिए। ठीक है, डन। ये देखिए, ये हमने इसे खोल दिया, और ये देखिए ये स्टोरेज, ओके, ये एक निश थी तो हमने इसमें स्टोरेज भी बना दी। ठीक है। तो देखिए, यूटिलिटी का भी obviously- खास ख्याल रखा obviously जाता है। स्पेस तो चाहिए। और ये देखिए, अगर ये पार्टीशन बंद हो जाता है तो अब आपको मैं बाहर दिखाना चाहूंगा, तो ये देखिए ये वॉल के अंदर जा रहा है हमारा ग्लास, ओह, कंसील्ड। ओके 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 ओके, ठीक बात है। अदरवाइज वो ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम के अंदर अगर आपके हिंजेस या विंडो पेंसेस खुलते हैं तो वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। जी एट द सेम टाइम अगर आप ये वाला एक, फिर तो आपने एक और फसाड क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, जी वुड का एक पार्टीशन क्रिएट किया आपने, जी, वुड का पार्टीशन ताकि ये उसके अंदर इंसर्ट हो सके, राइट? ठीक है, जी। डन। कमिंग बैक टू द सीटिंग अरेंजमेंट नाउ, हम बात कर रहे थे कि जब भी स्पेस डिजाइनिंग की बात आती है जी, तो एक क्लैश होता है बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट एंड देखिए एस्थेटिसिज्म। यहाँ पर भी था ऐसा, अच्छा, सभी जगह होता है, बट ये एक डिज़ाइनर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइनर के लिए वो क्लाइंट को एक्सप्लेन भी करें और उनको सेटिस्फाई भी करें। नहीं सर, कि मेरा उनको मतलब ये था कि जो एस्थेटिक्स, इंटीरियर एस्थेटिक्स जी एंड जो यूटिलिटी है, मतलब मुझे चाहिए 10 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन मेरा स्पेस अलाउ नहीं करता है 10 लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट, तो क्लैश हो गया दोनों चीज़ों के बीच। तो यहाँ पे आपको तो कन्वीनियंस, आई एम एक्सप्लेनिंग द सेम। अच्छा, हाँ, तो मेरा पॉइंट यही था कि जब हमें हमेशा ये देखना होता है कि इस स्पेस में कितना सीटिंग हमेशा अच्छा रहेगा, ओके, कि तो जिससे कि एक एरिया, बिकॉज ऑब्वियसली एक ड्राइंग रूम एक मेन फीचर होता है किसी भी घर का, ठीक है, मास्टर बेडरूम के इक्विवेलेंट है। ओके, तो हम हमेशा ड्राइंग रूम के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली रफ एंड टफ होना ही चाहिए, सो दैट कि नीट एंड क्लीन रहे हमेशा। राइट, तो हमने बहुत ख्याल रखा है। अब यहाँ पे भी जैसे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने 4, 4, 3 and 2, ओके, यहाँ पे हमने 13 सीटिंग इसमें दिया है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल वाला है। काफ़ी कंफर्टेबल है, और कंप्लीटली नेचुरल हमने इसके अंदर जेन्युइन लेदर यूज़ किया है, और ये हमारा इंडियन लेदर है, अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं। जी है, और अगर हम इस साइड पे आएँ, ये देखिए, आप व्यूअर्स के लिए ये इटालियन लेदर है, ऑल राइट, ये रस्टिक फील का लेदर है। तो ये हमने, ये देखिए, ठीक है, ऑल राइट, लवली, क्वेश्चंस के साथ में इस तरह से। ओके, तो लेदर एज एन अपॉल्स्ट्री वो ये सेम लेवल का कंफर्ट आपको देता है जो कि बाकी देखिए, fabric देते लेदर क्योंकि एक नेचुरल मटेरियल है, अगेन, ठीक है, तो एक कंफर्ट ऑब्वियसली एक फैब्रिक से ज़्यादा कंफर्ट रहता है, ठीक है, ऑब्वियसली, और थोड़ा सा लॉन्जिविटी भी ज़्यादा रहती है।
हाँ, लेदराइट के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा चलते हैं, है ना? जी, लेदराइट और लेदर में तो सर बहुत ही डिफरेंस है। बिल्कुल, कॉस्ट में भी फर्क है सर। जी ठीक है, बट सर क्योंकि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि कस्टमर को हम थोड़े से लॉन्जिविटी वाले मटेरियल्स प्रोवाइड करें। हम अपनी तरफ से भी कोशिश करते हैं और गाइड भी करते हैं, जहाँ पे फिर कस्टमर हमें अलाउ करते हैं तो वहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समवेयर यू नीड टू बैलेंस इट। जी ठीक है, कमिंग बैक टू दिस इज अ वेरी यूनिकली डिजाइन सोफा, हैंडल लेस है ये जी, बिकॉज रेस्ट ऑफ द अदर यूनिट्स दे हैव हैंडल्स। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है सर जी, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि जब हम एंट्री से अगर आते हैं कभी भी जी, तो अगर आप जैसे एंट्री से दिखाएं तो क्योंकि एंट्री से आते ही आपको सोफे का बैक नजर आ रहा है, राइट, तो उसमें हमने नेचुरल विनियर यूज किया है ये ओके ओके ओके, पूरा का पूरा, ताकि उसका एक लुक खराब ना हो। हाँ जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि नहीं, ये एक मतलब एक्सपेंसिव विनियर है, अच्छा, काफ़ी एक्सपेंसिव विनियर है, तो ये हमने इसके लिए यूज़ किया है और उसके ऊपर एक नेचुरल पॉलिश किया है। ऑल राइट जी, एक इंटरेस्टिंग टिप आप आपसे और शेयर करना चाहेंगे? प्लीज़। जनरली जब आप एक स्पेस में रहते हैं काफ़ी दिन के बाद, तब आप फर्नीचर को रीशफल करते हैं। जी, आप इस सोफास को उठा के वहाँ ले जाते हैं, सोफास को उठा के यहाँ ले जाते हैं, तो क्या आप ये चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि मान लीजिए मुझे ये वो वाला चेस्टरफील्ड जो 2 सीटर है जी, वो कभी यहाँ रखना हो, तो क्या वो भी पीछे से चेस्टरफील्ड किया हुआ है? देखिए अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में हम ये सोफेस कहीं पे भी मूव अराउंड कर सकते हैं। सब में प्रॉपर चेस्टरफील्ड जी, है? ठीक हमने है, इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने भी किए थे, तो किए जा सकते हैं अगेन, डन, कभी भी किए जा सकते हैं। इसके साथ ये 2 हमने किंग चेयर्स दिए हैं, जी, काफ़ी कंफर्टेबल है, ये फैब्रिक में है, स्वेड वेलवेट फैब्रिक है। डन, जी, और इसके साथ में ये 2 सेंटर टेबल्स हैं। ओके, अगेन आप सेंटर टेबल्स देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेंटर टेबल्स हैं, और ये हमने डिवीजन किया है 2 टेबल्स को, जी, सो दैट कि ये यूज़ भी आ जाएं, सिर्फ शो पीस ना रहें। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये हमने नेचुरल NSL मटेरियल यूज़ किया है, इट इज़ ए नेचुरल स्टोन, नेचुरल इटालियन स्टोन। राइट, बिल्कुल, आई कैन सी दैट बहुत थिक स्लैब है उसके ऊपर वो, जी, क्योंकि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और होता है। इसमें हमने टेबल में छोटे छोटे से ये निश क्रिएट किए हैं, जिनके अंदर हम छोटे छोटे से शो पीसेस डिजाइन किए करें। हाँ, बट आई लाइक इट लाइक दिस ब्लैंक, अगर आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। ब्लैंक भी अपने आप में एक ब्यूटी क्रिएट कर रहे हैं इसकी, राइट। और बहुत ही थॉटफुली एक चीज़ और हमने नोटिस की है, आई एम श्योर आपने तो बनाया है तो आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि ट्विन है यहाँ पे, सेंटर टेबल भी ट्विन है, तो लाइट्स भी यहाँ पे हमने ट्विन दी है, राइट। ठीक है, डन सर, ठीक है, दिस हैज कम आउट वेरी वेरी वेल, आई होप। और अगेन नेचर, तो आप देखिए हमने काफ़ी अच्छे ये प्लांट्स यूज़ किए हैं जी, ये हमारे अपने इंडियन प्लांट्स हैं। ओके, हाँ, नेटिव प्लांट्स हैं यहाँ के, जी, ठीक है। एंड देन ऑन द वॉल वी हैव, ये आप ये देखें तो ये अरिका पाम है, हाँ, और ये लोलिना पाम है, राइट, ठीक तो है। ये भी आप देखिए, हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि ये बड़े सिंपल सा आइडिया है, बट इससे आपके घर में सडनली लुक्स काफ़ी एनहांस होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कहीं पे भी यूज़ करें, कहीं पे भी किसी भी स्पेस में यूज़ करें, ऑब्वियसली वहाँ का लुक एनहांस होगा ही होगा। ठीक बात है। अच्छा, जॉर्जेटी ब्रांड के ऐसे साइड टेबल्स हमने देखे थे, हाँ, तो हमें बहुत अच्छे लगे, तो हमने उनसे इंस्पिरेशन लिया और हमने इसको बनाने की कोशिश की। ये अब हमारे व्यूवर्स बताएंगे कि हम कितने फिनिश से बना पाए। दिस इज़ वेरी नाइस, मुझे लगा इम्पोर्टेड कोई प्रोडक्ट है ये पूरा का पूरा। थैंक यू सर, आपको अच्छा लगा। कौन सा वुड है सर ये हमारा अपना इंडियन टीक वुड है। अच्छा, और ऊपर इस पे NSL इम्पोर्टेड मार्बल है, और ये हमने CNC से कार्व करके बनाए हैं वुड में। हाँ जी, वाओ। और ये बेसिकली आप मतलब कुकीज़ इस किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डन। राइट, फ्रॉम ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग स्पेस दिस इज अ पार्टीशन, दिस इज स्मॉल पार्टीशन, अगेन नेचुरल गोल्ड लीफ सर। ओके, और देखिए मिरर का थोड़ा सा एलिमेंट हमने देने की कोशिश की है, जी, बिकॉज स्पेस इससे एनहेंस होता है। राइट, ठीक है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इसमें ब्राउन मिरर यूज़ किया है। ओके, दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्लियर सिल्वर मिरर, ओके, इट इज़ अ ब्राउन मिरर। ठीक है। इसमें नॉर्मल मिरर और हाँ, ये मिनिमलिस्ट में जाता है, है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप इसमें लाइंस इन पैटर्न करते हैं तो मैक्सिमलिस्ट में हो जाता है। जी, ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट स्पेस नाउ। जी ये सर स्पेस की यूटिलिटी क्या है? सर, ये एक फैमिली लाउंज है। अच्छा, देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि भाई आप कंफर्टेबली जैसे मर्जी आप इस स्पेस को यूज़ कर रहे हैं, वट एवर इज जैसे आपका मन करे सर, आप इसको वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ हमने ये अगेन सॉलिड टॉप, ये हमारी अपनी फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, ये सॉलिड इटालियन टॉप है जी, और इसके नीचे सॉलिड वुड के लेग्स हमने क्रिएट किए। अब अगर आप इसमें लेग्स भी देखेंगे तो हमने वो डिफरेंटली प्लान किए हैं, कॉर्नर्स पे नहीं लगाए हैं। अच्छा, थोड़ा अंदर की तरफ है वो, है ना? हाँ देखिए, वो देखिए हमने साइड में लगाए हैं 2 लेग्स जी, और 2 लेग्स अलग लगाए हैं। ठीक है।
ये मार्बल टॉप है इसके ऊपर? जी, इस पे ओरिजिनल नेचुरल मार्बल टॉप है सर ये। ऑल राइट, ठीक है। ये दिस इज़ वेरी लो एंड कॉफ़ी टेबल की तरह है ये? जी राइट जी। अच्छा, और कई एक्सेंट हैं इसमें, स्ट्राइप्स हैं, प्लेन है, और वहाँ पे बीच में हमने बेज का लेदराइट यूज़ किया हुआ है यहाँ पे जी, क्योंकि मोर लाइक ए लिविंग रूम जैसा है ये जी। और अगर आप इसके पीछे बैक वॉल पे अगर आप देखें, अगेन ये हमारा नेचुरल टेक्सचर पेंट है, ठीक है। हैंडमेड। अच्छा, ग्रे कलर में जो है। जी। और राइट, ड्राइंग रूम में हम पार्ट भूल गए तो थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, वो एक पूरी थ्रू आउट वॉल पे था, वो भी एक तरह का, वो भी टेक्सचर पेंट वो भी टेक्सचर पेंट है। जी। दिस इज ऑल्सो टेक्सचर पेंट। एंड जो कॉर्नर में हमने जो स्ट्राइप्स क्रिएट किए हैं वो किस चीज़ से क्रिएट किए हैं? ये अगेन सर HDF से यूज किए हैं हमने। अच्छा, ये पूरा का पूरा ग्रे जो है टेक्सचर पेंट है। जी। ओके। और बड़ा असिमेट्रिकल आपने यहाँ पे ग्रे कलर में पैटर्न क्रिएट किया है, ठीक है। एंड नाउ टू थिंग्स अबाउट दिस वॉल एंड द लाइट पार्ट। जी। ओके। अगेन अगर आप इसमें देखेंगे तो ऊपर हमने सीलिंग वुड का किया हुआ है। राइट, ओके। लाइट के साथ साथ हम सीलिंग भी देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकल सीलिंग है। ओके। ये किस चीज़ में बनाया हमने? ये अगेन हमने HDF में बनाया है। ओके, जी। डन। कलर इसका ऑफ वाइट है जो कि वार्म वाइट लाइट्स में है, राइट? जी। जो ऊपर हमने लाइट दिया वो वार्म वाइट है। हाँ, इसके अंदर हमने बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लाइट यूज़ किए हैं। हमने एक तो कोव लाइट यूज़ किया है जिसमें स्ट्रिप लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और हमने एक COB यूज़ किया है। ऑल राइट। COB बेसिकली हम उसको एम्बियंस लाइट भी कहते हैं, तो ये एज एन एम्बियंस लाइट यूज़ हुआ है। ठीक है। अब हम लोग देख पाते हैं फ्यूचरिस्टिकली यहाँ पे एक्सपेक्टेड है टेलीविजन, बिकॉज लिविंग रूम है, जी, टीवी की जरूरत तो होगी। यहाँ पे हमने एक टीवी के लिए, अगर आप देखेंगे तो ये हमने पीछे से वायर के लिए 2 होल्स दे दिए हैं, सो दैट कि आपकी वायर्स नजर ना आए। यहाँ पे टीवी आ जाएगा और आपकी वायर्स कंसील्ड हो जाएंगी। ठीक और है। ये उसके नीचे हमने एक यूटिलिटी कंसोल दिया, इसमें भी हमने एक ये, अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारा मतलब आप कह सकते हैं ईस्ट साइड पे, अच्छा। ईस्ट हमारी कंट्री में ईस्ट साइड पे इस तरीके के डिजाइन यूज किए जाते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट साइड में? नॉर्थ ईस्ट साइड में। ओह ओके, आई डिडंट नो दिस। अच्छा, ये वहाँ के लोकल आर्ट से रिलेटेड है दिस क्या? इज लोकल आर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जी। ओके, कूल। जी, सो दिस इज अ मास्टर बेडरूम। या दिस इज द मास्टर बेडरूम। ओके, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ द हाउस। एक्चुअली एवरी इंच इज इम्पोर्टेंट, राइट? एवरी इंच इज डिजाइनर है। बताइए प्लीज। जैसे ये सीटिंग पार्ट, ऑब्वियसली ये हमने थोड़ा सा एक, आप कह सकते हैं कि बड़ा रूम है, तो हमने इसको एक स्वीट रूम की तरह रेडी किया है कि आप एक साइड सीटिंग है, ठीक है। आप ऑब्वियसली इसके अंदर ये टीवी वाला फीचर कि आप टीवी दोनों साइड से देख सकते हैं। ओके, ग्रेट। और आप टीवी इस साइड से भी देख सकते हैं। मैं कहूँगा इस रूम का हाईलाइट है, ये हमने इसमें इनले किया है, फ्लावर इनले है इसमें। ये हमने ब्लू लैपिस स्टोन यूज़ किया है। ऑब्वियसली फ्लोरिंग पे तो आप देख ही रहे हैं कि इटालियन स्टोन लगा हुआ है जी, जैसा हमारा बाकी सभी रूम्स में लगा हुआ है। राइट। उसके बाद ये एक सोफ़ा सीटिंग है 3 सीटर, प्लस ये 2 रिक्लाइनर्स हैं। रिक्लाइनर्स पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे मोटराइज्ड रिक्लाइनर्स हैं। अच्छा, जी, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये देखिए, तो ये आप बैठ के अपना पूरा लाउंज की तरह आप इसको पूरा कंफर्टेबली अपने रूम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें टीवी देख सकते हैं, आप 12 घंटे भी टीवी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। और अगर आप बैक होना चाहें तो बैक भी हो सकते हैं। देखिए, जी जी, पूरा आप सो भी सकते हैं। ओके, डबल मोटराइज रहेगा जी जी, है ना? बात करेंगे, ये वाला पैनल हमने क्रिएट किया, यहाँ पे स्पेस ब्लैंक था ये पूरा जी, right? ठीक है। और ये लोवर्स में हमने क्रिएट किया इसको। इसमें हमारे को बहुत एफर्ट लगाना पड़ा। अगर आप देखेंगे तो ये पहले तो हमने पूरे आयरन का बेस बनाया है इसका, अच्छा, पूरा का पूरा अंदर आयरन का पूरा फ्रेम है, उस फ्रेम के ऊपर फिर प्लाई की पैनलिंग है, और उसके ऊपर फिर ये लूअर्स हैं। ये जो लूअर्स हैं ये सॉलिड वुड के लूअर्स हैं। ओके, पीवीसी की नहीं है ये पीवीसी के लूअर्स नहीं है, ये सॉलिड वुड के लूअर्स हैं। और ये आप कह सकते हैं इस वुड को जो बोला जाता है इसको थर्मो ऐश बोला जाता है। ठीक है। तो थर्मो वर्ड इसलिए क्योंकि इसके ऊपर किसी भी पानी धूप का असर नहीं होता है, या एक्सटीरियर ग्रेड होता है, या आप एक्सटीरियर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका एक और बेनिफिट है सनी जी कि जैसे आप बता रहे थे बिगनिंग ऑफ द वीडियो, लॉबी में हम बात कर रहे थे, इस घर में हमें एलिमेंट ऑफ नेचर थ्रू आउट देखने को मिल रहा है जी। चाहे वो फ्लोर के ऊपर हमने एक पेटल्स क्रिएट किए हों, या फिर लूवर भी वुड का एलिमेंट है, फिर स्टोन भी वुड का एलिमेंट है। देखिए, हमारा मतलब सबसे पहले जब हमने इस घर को डिज़ाइन करना शुरू किया था तो सबसे पहले हमारे पास थीम में यही आया था कि वी आर नेचर लवर्स। ठीक है, ऑब्वियसली अभी एक हमारा फीचर बचा हुआ है जो हम रिवील करेंगे, जो हमने फिश पॉन्ड बनाया है पहली बार अपने किसी प्रोजेक्ट में। ठीक है जी, तो वो नेचर आपने एंट्रेंस में पेंटिंग देखी ही थी हमारी, बिल्कुल। तो वो हमारी पूरी की पूरी जो स्टोन कार्व किया है हमने, उसमें भी हमने फ्लावर और लीव्स का पूरा मिक्सचर है।
ठीक है, डन। अब हम चलेंगे द अदर साइड ऑफ दिस बेडरूम। जी। मतलब देयर इज इनविजिबल, देयर आर apparently not very strong division, but there are two parts of this bedroom. Yes. Okay, talking about the furniture unit now. जी बहुत अच्छा सा यहाँ पे एक फीचर वॉल है पीछे। जी, अब आप ये देखें, ये फीचर वॉल जो है इसके अंदर हमने, बिकॉज ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम है, तो कोई भी आदमी जब अपना घर बनाता है तो कहता है कि मुझे एक राजा की फील आनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमने इसलिए ये गोल्ड फीचर यूज किया है। इसमें ये नेचुरल गोल्ड लीविंग है। ओके। एक्चुअल गोल्ड लीविंग, इट इज नॉट अ पेंट। वाओ, ठीक है जी। और उसके साथ में फिर हमने ये किंग साइज बेड और उसके आगे ये ऑटोमन। जी। विद स्टोरेज हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि भाई जिस भी क्लाइंट को कोई भी हमारी अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ऑब्वियसली हम तो हमेशा रेडी हैं सर। ठीक है। तो जैसे हमने इसके अंदर ये कर्टेन्स मैच किए, इस रूम के साथ हमने बेज कलर में ये कर्टेन्स लिए हैं। ओके। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें ये ब्लैकआउट लाइनिंग है। अच्छा, जिसकी वजह से इसमें ये जो फॉल आ रहा है, ये इतना बढ़िया फॉल तभी आता है राइट जब आप इसमें इतनी हैवी लाइनिंग लगाते हैं, अदरवाइज ये फॉल नहीं आएगा। ठीक है। कमिंग टू द मास्टर बेडरूम्स वार्डरोब नाउ, राइट सनी जी? यस सर। जी बताइए सर देखिए ये वेरी नाइस वॉक-इन क्लोजेट है। ओके। अगेन नेचर, तो हैंडल सारे सॉलिड वुड के हैं सर जी। कोई भी हमने इसमें मेटालिक हैंडल यूज़ नहीं किया है। ओके। और जैसे आप देख रहे हैं पूरी की पूरी वार्डरोब के ये पूरी हमने इंपोर्टेड फैब्रिक में किया है, नॉर्मल शटर्स नहीं है। जी जी। ये पूरा फैब्रिक है, क्या पर्पस था, व्हाट इज द काइंड ऑफ मैसेज हम लोग? और ये आप जैसे ही वार्डरोब खोलते हैं तो लाइट अपने आप चल जाती है, सेंसर्स के थ्रू है ये? जी। ठीक है। हमने क्यों फैब्रिक को, बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे, मतलब ये सिर्फ लर्निंग की वजह से हम बता रहे हैं जी कि फैब्रिक का क्या बेनिफिट होता है जब आप फैब्रिक लाइटिंग देखिए करते हैं? ऐसा होता है कि एस्थेटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एस्थेटिक्स। एक क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो गया है कि अगर आप माइका को देखें या विनियर को देखें तो ये तो सभी वार्डरोब्स पे लग ही रहा है जी। अब कुछ ना कुछ तो नया करना है। तो सर जैसे लेदर की वार्डरोब्स होती हैं, तो हम अब लेदर के अंदर ये हो जाता है कि थोड़ा सा कई बार क्लाइंट का कंस्ट्रेंट रहता है, तो इसलिए हमने ये सुएड यूज किया है। इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है और मतलब ये ऑब्वियसली देखने में तो बहुत अच्छा है ही। हाँ, काफी ग्रेसफुल है और सबसे बड़ी बात है फील बहुत अच्छा है। ठीक है। मतलब वुड का फील सा नहीं आता। राइट, ठीक है। ऐसा लगेगा जी। इसमें लाइट अपने आप स्टार्ट हो जाता है। ओके। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस बेसिन। दिस इज सिंगल पीस बेसिन सर। Wow. Weight approximately more than 500 kgs. Wow, this is one single stone, no Yes, joint at all. and only we know कि हम यहाँ पे इसे कैसे लेके आए हैं। हाँ, मैं वही पूछने वाला था, ये बहुत मुश्किल रहा होगा उठाने के लिए। सर right? बस इट इज लिटरली ए नाइटमेयर। ओके, वेरी नाइस। अब पूरा ड्रेनेज इसके अंदर है जी, पूरा ट्रैप है इसके अंदर पूरा। और ये हमने सॉलिड वुड का वैनिटी बना के दिया है। ये सॉलिड वुड है सपेली। इट इज एन इंपोर्टेड वुड। अच्छा। इट इज नॉट एन इंडियन वुड। Okay. इट इज सॉलिड वुड। ऑलराइट, पूरा थिकनेस जो है वो वुड की है कंप्लीट सॉलिड वुड। और ये हमने अलग से बेदिंग एरिया है। और ये हमारा एक आपने छोटा सा इंटरेस्टिंग निश भी क्रिएट किया है यहाँ ये पे। एक निश क्रिएट किया है। ऑब्वियसली ये यूटिलिटी यहाँ पर काफ़ी यूज़ हो पाएगी। ठीक है। और सीलिंग वाले हैं हमारे एग्जॉस्ट। ओके जी, कंसील्ड जो होते हैं जी। और ये टब, ओके, जो यहाँ का हाईलाइट है, जो हाईलाइट है। मास्टर बेडरूम है तो सर सभी चीज़ें चाहिए। ऑलराइट सर, व्हाट अबाउट द स्पेस एंड विजिबिलिटी, प्राइवेसी के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ पर हमारा ब्लाइंड्स आने वाली हैं, रोलर ब्लाइंड्स आ जाएंगी। ओके जी, ऑलराइट। एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को। बिल्कुल। ये देखिए, ये माइका यूज़ किया है हमने स्पेसिफिकली, क्योंकि बाथरूम में अगर हम वुड का कोई फीचर, अगर हम विनियर वाला फीचर लेते हैं तो विनियर को की पॉलिश को बहुत जल्दी से डैमेज हो जाता है। तो इसलिए हमने ये माइका लिया है इस बार, लेकिन हमने डिज़ाइन वही सेम क्रिएट कर दिया सो दैट की मैचिंग हो जाए। ऑलराइट, ठीक है। विनियर्स अवॉइड करना है जी। और दूसरे साइड में विनियर्स है? दूसरी साइड में ऑब्वियसली विनियर है। तो अगर आप ये भी देखेंगे तो ये भी अगेन रेड ओक नेचुरल विनियर है। ओके, नेचुरल मटेरियल है। ठीक है। 21 years old। ओके ओके ओके। सो व्हाट इज दैट थिंग जो आपको लगा कि जब ये डिज़ाइन किया तो क्या दिमाग में था? हाँ देखिए, उनको थोड़ा सा डार्क रूम की मतलब चॉइस थी। डार्क रूम चाहिए था, बट ऑब्वियसली विद वेरी सूदिंग एंड विद एलिमेंट्स।
ठीक है। अब आपने जैसे देखा ही आप कि पूरे घर के अंदर हमने नेचुरल एलिमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, तो ये देखिए हमने टेराकोटा ब्रिक्स, अच्छा, नेचुरल ब्रिक्स हमने बेड की बैक वॉल में यूज़ किया है इस बार। अच्छा, अगेन फॉर्म ऑफ नेचर। जी, अगेन फॉर्म ऑफ नेचर, मतलब हमने कुछ और ना यूज़ करते हुए। ठीक है। अब जैसे ये देखें हमने ये बेड हमने थोड़ा सा इस बार थोड़ा सा टिपिकली डिफरेंट बनाया है। राइट। इसके साथ में आप अगर साइड टेबल्स देख रहे हो तो ये सॉलिड आयरन की हैं। अच्छा, ओके। बहुत ट्रेंडी, बहुत बॉयश है ये पूरा, है ना? ओके, वेरी, एक्चुअली वी कॉल इट एज वेरी वेरी ट्रेंडी एंड क्वैकी। ठीक है, डन। ये हमने बनवाया है, स्पेशली कस्टमाइज किया है पूरा? ये हमने कस्टमाइज किया है। ठीक है, तो दिस इज वन पार्ट। और एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे ना डोर्स भी सारे अलग अलग कलर के हैं। जी, जैसे रूम्स के अंदर हम एंटर करते हैं तो रूम के अंदर से डोर का मैचिंग रूम के साथ है। ठीक है, ऑल राइट। सो ये हमारी फीचर वॉल है जो कि ब्रिक में है, एंड वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस। हम लोग इस बारे में अक्सर बात करते थे कि आप इस तरह का कुछ एलिमेंट क्रिएट कराएं, ब्रिक वॉल का बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जी, वेरी नाइस, कंफर्टेबल। और ये थोड़े हाइट में भी ज़्यादा है क्या सनी जी? बेड का हाइट? नहीं, हाइट हमारी ये कॉमन नॉर्मल हाइट है, बट वही है कि थोड़ा सा देखने में ऐसा लगता है। अच्छा, जैसे अब आप ये देख रहे हैं, ये हमारा, हाँ, ये इनका कंप्यूटर टेबल है, वर्किंग टेबल है। और ये हमने नहीं खुल रहे जी, ये देखिए, ओह वाओ, ओके। ये पॉपअप बॉक्स बोलते हैं हम इसे। तो ये क्या है कि ये टेबल के ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको नीचे, मतलब काफ़ी हैंडी हो जाता है कि आपको नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्जैक्टली, एट द सेम टाइम आपको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करता। और ये बेड के साथ फिर हमने स्टोरेज भी दे दिया है। तो अगर ये कल अगर टीवी यहाँ पे चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है इमीडिएटली। उसके साथ ये बे विंडो की सीटिंग है। अगेन ये हमने रबड़ वुड का यूज़ किया, नेचुरल वुड। अच्छा, सॉलिड वुड, नो लैमिनेट, नथिंग। ठीक है, सॉलिड वुड पीस है जी। और नीचे जो कैबिनेट्स में है उसमें ये लैमिनेट स्टोरेज है। हाँ, ये लैमिनेट है विद स्टोरेज है। ओके, ठीक है। मेजर हाईलाइट इज आप देंगे थॉमस एडिसन का, जी, जो उन्होंने बल्ब का डिज़ाइन पेटेंट किया था। ओके, 4 में 1880 को, अच्छा, लगभग 240 साल पहले। ये डिज़ाइन थॉमस एडिसन, द इन्वेंटर ऑफ बल्ब, जी, उनका डिज़ाइन है ये? जी, 142 ईयर, सॉरी। ओह, ओके। तो हमने क्या किया उसको, क्या पेपर पे हमने उसका प्रिंट लिया है? नहीं, हमने नहीं लिया ये, हमने ये इटालियन पीस है। अच्छा, तो ये डायरेक्टली हमने वहाँ पे हमने देखा था एक नेट पे, तो हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया था। अच्छा, अच्छा। टू मैच विद द रूम, आई थिंक वी हैव क्रिएटेड दिस हाँ, वार्डरोब। ये हमने पूरे वार्डरोब, फुल हाइट वार्डरोब्स लिए हैं। इसके अंदर ये कम्प्लीटली आप अगेन सॉलिड वुड हैंडल्स, नो मेटल हैंडल्स। और ये हमने ऊपर एक बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन लिया है। ओके, ये हमने MDF में क्रिएट किया है। अच्छा। और उसके ऊपर ये हमने सैटिन डीको किया है। ओके, जी, ठीक है। रूम है, राइट? जी, इसी रूम का ये वॉशरूम है। अगर आप इस रूम के अगेन वॉशरूम में, ये देखिए बेदिंग एरिया काफ़ी बड़ा है जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है। जी, देखिए कि ये हाई ग्लॉस टाइल है। ये टाइल हाई ग्लॉस है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये मैट टाइल है, सतवारी बट दोनों टाइलें सेम है, ओह, ओके, एक ही ब्रांड की हैं, सो दैट कि उनका मैच करें वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बहुत सारे लोगों को ये एक्चुअली समझ में और आएगा। नहीं तो ये फ्लोर स्लिपरी हो जाता है, बाद में बहुत हार्मफुल हो सकता है। ओके, ये अब इसके अंदर ये बेदिंग एरिया में ये एक हमने चेयर दिया है बैठने के लिए। अच्छा, इसका क्या पर्पस है? हाँ, ये देखिए जब आप बेदिंग एरिया यूज कर रहे होते हैं तो समटाइम्स आपको टाइम लगता है। बट दिस इज वुड ना? हाँ, दिस इज सॉलिड वुड एंड अगेन दिस इज एन ईपे वुड ओके, फ्रॉम ब्राजील। तो ये दिस वुड स्पेसिफिकली फॉर आउटडोर। ओके, सो वाटर रेजिस्टेंट। हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको आप लाइफ टाइम भी पानी में रखें तो इस वुड को कुछ नहीं होगा। ओह, ओके, ओके। बात करेंगे वैनिटी यहाँ पे दिया हमने, और एक स्टोन का टॉप दिया है ना, क्वार्ट्ज? जी, ये हमारा क्वार्ट्ज है। और अगेन नॉर्मल बेसिन, और ये इसके नीचे पूरी वैनिटी विद स्टोरेज। ठीक है, डन। गोइंग टू द नेक्स्ट रूम नाउ। जी, वेरी वेरी डिफरेंट रूम सर। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली जो इनके छोटे बेटे हैं, हाँ। वो एक गेमर है, अच्छा। बाइक एंथुजियास्टिक है। तो इसलिए इस तरीके का थीम का उनको रूम पसंद था। तो हमने कोशिश करी है, हमने ट्राई किया है। तो इसमें डिफरेंट लाइट्स आप जैसा देख रहे हैं, बिल्कुल ये उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। जी बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ही रियली लाइक्स दिस रूम। हमारे डिज़ाइन एक ही बार में जब हमने ये डिज़ाइन दिखाया था तो उनको एक बार में पसंद आया। ओके। इसके साथ ये देखिए हमने गेमिंग चेयर, ओह लवली, ठीक है।
ये हमने जो इनका स्टडी टेबल है उसके अंदर भी ये हमने RGB लाइट दिया है प्रोफाइल के साथ पूरा का पूरा। इनके भी कलर्स चेंज होते हैं, जी, इनमें भी इनके साथ कलर वेरिएशन चेंज होते हैं जी। अच्छा जी ओके। और काफ़ी जगह पे देखते हैं लाइट्स के अंदर ट्रैवलिंग भी होता है, मूवमेंट भी होता है जी। वो भी है इनमें फीचर? जी ओके ठीक है। कहाँ कहाँ पे स्कोप रहा है? तो ये हमारे पास जो इनका वर्क स्टेशन था इसके ऊपर एक लाइट का देखिए, हमारे पास जैसे स्कोप था। हमने आपको दिखाया इसमें एक फीचर है, बेड की बैक में एक फीचर है, बेड के नीचे एक फीचर है बेड की स्कर्टिंग में, अगर आप देखेंगे तो। जी 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 तो यहाँ पे हमने एक लाइट दिया है जी ये तो एक डिफरेंट मूड क्रिएट करता है। इसके अलावा बिकॉज लाइट पे फोकस रहेगा इस रूम में जी। क्योंकि कलर्स भी चेंज हो रहे हैं इनके। ओके, ब्लू हैज स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रीन, राइट। ठीक है। ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं या मैनुअल कंट्रोल है हाँ, इनका? इनके लिए रिमोट्स हैं। अच्छा जी ठीक है। और बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि मतलब यू गेट बोर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? नहीं, देखिए आप कितना सूदिंग कमरा है, हमने पूरा का पूरा वाइट लिया है। तो ओके। और सेम ट्रेंड आपने लाइट्स की बात करें अभी तो वो आपने सीलिंग में भी फॉलो किया है, जी। राइट? ठीक है। दिस इज कम आउट वेरी वेल। पर्सनली मतलब अगर आप हर इंडिविजुअल की अपने अपने टेस्ट होता है। जी आई एम नॉट। तो हमने इसके पीछे ये ब्राउन कलर का, ये हमारा एक टेक्सचर पेंट है, इटालियन पेंट है जी। और इसका फील बहुत ही स्मूथ है, बेबी स्किन। ओके हाँ, इट्स नॉट लाइक कन्वेंशनली इंडियन ओल्ड फैशन दोज जो होते हैं ना टेक्सचर्स। आप देखेंगे अगर इसको जैसे जैसे आप एंगल से जाएंगे तो कहीं पे शाइन मारेगा, कहीं पे डल आएगा। हाँ राइट। वही इसका एक मेजर फीचर है इसका। ओके, आई रिमेंबर जब मैंने इसको टच किया था फॉर अ मोमेंट आई थॉट इट वाज काइंड ऑफ लेमिनेट, राइट? बट दिस हैंडवर्क है पूरा, है ना? प्योरली हैंडवर्क सर। ठीक है। यहाँ के जो ड्रेप्स हैं बहुत सिंपल एंड बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सटल सर, क्योंकि ये रूम का साइज थोड़ा छोटा है। पूरा रूम का मेजरली इसका जो फोकस था वो लाइट्स थे और मेजरली हमारे को इस रूम को प्योरली वाइट रखना था जी। तो हमने वही कोशिश की है इसमें। मतलब हमारा कलर का कॉम्बिनेशन वही 70% वाइट, 20% ब्लू एंड 10% ब्राउन। अच्छा ओके, वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली सनी जी ने शेयर की। जस्ट ग्रैब इट ऑल द देखिए, ये व्यूअर्स। एक नॉर्मल सा रूल है कि आप कभी भी कोई भी चीज यूज करें तो उसमें 70% एक मेजर कलर रखें और 20% आप सेकंड कलर जो भी यूज करना चाहते हैं और 10% हाईलाइट कलर। लवली। ये हमने इसलिए यूज किया है कि अभी तो क्योंकि स्टडी करते हैं बट थोड़े टाइम बाद ऑब्वियसली टीवी भी चाहिएगा। तो जब टीवी चाहिएगा तो इसलिए अभी पहले से रेडी कर दिया। कल जब आपको टीवी चाहिए तो दिस रूम इज रेडी फॉर टीवी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि तब आपको कुछ करना पड़ेगा। ओके। इसका जो फील है देखिए, हाई ग्लॉस नहीं है अभी। ग्लॉस नहीं चल रहा है। ओके। नोबडी लाइक्स ग्लॉस। सभी को आजकल मैट फिनिश पसंद है। तो ये हमने इसलिए सैटिन पेंट किया है, डिको का है, आइका ब्रांड का है। जी जी, एक इटालियन ब्रांड है ये आइका। ओके। और हमारे इंडिया में पिडिलाइट इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। पिडिलाइट फेविकॉल वाले। ऑलराइट। ओके। और ये देखिए इसमें सॉलिड वुड हैंडल्स। ओके। बहुत सारे लोग अब कहेंगे कि स्पेस इतना नैरो था, जनरली लोग अवॉइड करते हैं कि उसमें हैंडल लेस बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये देखिए अच्छा। अगेन लाइट आपकी इमीडिएटली चालू हो जाती है। ऑलराइट। नहीं सर, वो वाला क्वेश्चन मैं आपसे फिर भी पूछूंगा दोबारा। प्लीज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नैरो स्पेस है, स्पेस कम है तो हम हैंडल लेस बनाए, लेकिन हमने काफी स्ट्रॉन्ग हैंडल दिए हैं यहाँ पे, बड़े बोल्ड। हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो हमने इनके शटर का साइज काफी छोटा कर दिया है। देखिए, एक जब भी हम स्लाइडिंग वॉर्डरोब रखते हैं तो उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू ये है कि डस्ट ऑब्वियसली अंदर जाएगी। आपके कपड़ों पे जाएगी। कपड़ों पे भी जाएगी, चैनल्स पे भी जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ स्पेस जरूर रह जाता है। ऑलराइट। ओके। ठीक है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं स्लाइडिंग शटर्स को। अच्छा। हाँ, ओके। यहाँ पर स्पेस था, प्रॉपर स्पेस है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने बाथरूम का डोर स्लाइड कर दिया है। अच्छा, आइए दिखाते हैं। जी। देखिए, हमने बाथरूम का डोर स्लाइड कर दिया है यहाँ पे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। ये भी मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बताना होगा। स्लाइडिंग डोर हमने इसमें यूज किया है। सामने इसमें हाईलाइट वॉल, बड़ा सूदिंग से कलर की हमने इसमें टाइल्स यूज किए हैं। ओके जी, लाइट ब्लू कलर और नीचे डार्क ब्लू कलर। ठीक है। ऑलराइट। यहाँ पे हमने बड़ा अच्छा सा ज्योमेट्री से प्रिंट किया है, सर्कुलर यहाँ पे मिरर दिया है इंस्टेड ऑफ। क्योंकि एक देखिए, हमने वैनिटी एक साइड पे रखा है और हमने WC एक साइड पे रखा है और बेदिंग एरिया हमने पीछे की तरफ सेंटर पार्ट पे। ठीक है, डन। सनी जी, जनरली हम ब्रांड्स के बारे में भी पूछते हैं। आप अपने इंटीरियर में, क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो हम कॉस्टिंग की भी बात करेंगे जी, राइट? तो ज़रूरी है जानना ताकि हम पता लगा सकें कि एंड ऑफ द वीडियो जब हम प्राइसिंग की बात करें। देखिए, जब भी टाइल्स की बात होती है तो सभी इंडियन ब्रांड्स अच्छे हैं, बट हाँ, कुछ एक ब्रांड्स काफ़ी अच्छे हैं। जैसे क्यूटोन काफ़ी अच्छा ब्रांड है। ये सेंसर की वजह से हाँ जी, ये सेंसर की वजह से हो रहा है। जैसे क्यूटोन एक अच्छा ब्रांड है, RAK एक बहुत अच्छा ब्रांड है।
जॉनसन एक बहुत अच्छा ब्रांड है। ओके, तो जनरली हम इन्हीं की प्रेफर करते हैं टाइल्स लगाना। सेकंड चीज जो है वो एक्सेसरीज बाथरूम की, मसलन फॉसेट्स एंड टैप्स, वो आप कौन सा ब्रांड यूज? जनरली हम जैगुआर यूज करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हमारे सभी प्रोजेक्ट्स पे आपको जैगुआर मिलेगा। ओके, ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट रूम नाउ प्लीज। बेड के ऊपर एक कोव लाइट भी दिया है जी, और वॉल हमने ये पूरा अगेन फैब्रिक का दिया है, स्वेड फैब्रिक है, और उसके ऊपर लूवर्स दिए हैं। ठीक है, सेम कलर मैचिंग। ओके। जनरली इसके कुछ बेनिफिट्स मुझे दिख रहे हैं, पर आपके दिमाग में आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, हमने क्यों पूरा थ्रू आउट द पैनलिंग कर दिया है यहाँ पे? देखिए, थ्रू आउट द पैनलिंग करने का सिर्फ एक मेजर फीचर ये है कि एक तो रूम बड़े लगता है हमेशा जी, प्लस जब हम किसी मतलब हम कह रहे हैं कि जब हम पूरा का पूरा हमारा मेन थीम है नेचर, तो हमको ज़्यादा क्लटर नहीं करना कहीं पे भी जी, हमें सिंपल मिनिमलिस्टिक सोबर जी, मेजरली हमको यही यूज़ करना था। ठीक तो है, हमने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे ये भी लगा दो ये भी लगा दो, बहुत अच्छा कुछ करना है, नहीं, मिनिमलिस्टिक। ठीक है, तो आप देखें तो हमारा ठीक है, ऑब्वियसली ये बहुत ही हाई एंड है बट मिनिमलिस्टिक। डन। क्योंकि फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग हमारा खुद का अपना है, और तो सभी ये भी बेड्स हमारे ऑब्वियसली रिमोट मोटराइज्ड होते हैं। ये हमारी सभी साइड टेबल्स हाई ग्लॉस हैं, ठीक है, सॉफ्ट क्लोज हैं। देखिए लैमिनेटेड है अंदर से कंप्लीटली लैमिनेटेड है। ठीक है। और ये जो बेड है इसमें इसको हम देखें तो ये भी थोड़ा मिनिमलिस्ट साइड में है, प्लेन सिंपल प्रॉपर्ली डिजाइंड जी, है ना? ठीक है। एक यहाँ पे हमने सीटिंग अरेंजमेंट दिया है 2 चेयर्स के साथ में जी, और एक सेंटर टेबल है, ये भी हमने स्पेशली कस्टमाइज किया है। ये हमने कस्टमाइज नहीं किया, ये हमने रेडीमेड लिया है। अच्छा जी, बट अगर आप देखेंगे तो ये हमने अगेन एक फीचर की तरह यूज़ किया है इसे। ऑल राइट। अगर आप टीवी वॉल देखेंगे तो हमने बेड की मेन वॉल के साथ इसको मैच करने की कोशिश की है। जैसे हमने उसमें ऊपर लूअर यूज़ किए थे, इसमें लोअर बॉटम में हमने लूअर्स यूज़ किए हैं। अच्छा, एक हार्मनी क्रिएट करने हाँ जी, के लिए। एक हार्मनी। और ऊपर हमने ये टेक्सचर पेंट यूज़ किया है। अगर आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें कहीं पे शीन आएगी, जैसे जैसे आप चलेंगे तो शीन खत्म होती जाएगी। अच्छा, जनरली जो टेक्सचर है बाकी रूम्स में भी अभी हम देखेंगे, सन्स रूम में भी शायद आपने किया है जी, ये सब पूरा हाथ से किया जाता है? ये सब हैंड वर्क है। अच्छा, कंप्लीटली हैंड वर्क है। ब्यूटीफुल मार्बल का जैसा एक टेक्सचर इसके अंदर क्रिएट हो रहा है जी, जैसे सेंस ऑफ नेचर थ्रू आउट है, राइट? इसमें भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स के साथ यूज़ करना चाहूँगा। श्योर श्योर। देखिए, आज की डेट में हम लोग MDF HDF काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी ये एक पैनल 4 फुट का खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप ग्रुप दें। हाँ, अगर आप ग्रुप नहीं देंगे तो यहाँ पे क्रैक्स आने के चांसेस हैं। ओके। तो आप देखें, हमने इसके अंदर कहीं पे भी जो भी पीस है वो सिंगल पीस है, अच्छा, सो दैट कि इसमें लाइफ टाइम कोई क्रैक ना आए। अदरवाइज इनकी वैसे खुद की विड्थ कितनी होती है, कितने से इंच का बोर्ड 4 फीट बाय 8 फीट के होते हैं शीट्स, हाँ, तो अकॉर्डिंगली यूज़ करने होते हैं। अच्छा, तो आप जो है स्पेस design। दे के लगाएं उनको, जी। है ना? मतलब इनको सीमलेस बनाने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो कभी ना कभी क्रैक्स आएंगे। अच्छा, क्योंकि वो वेदर के हिसाब से एक्सपैंड होते हैं, जी। राइट? ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस, जी, किचन। सबसे ज्यादा डिस्कशन मेरे ख्याल से किचन के ऊपर होता होगा। बहुत 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 डिस्कशन होता है जी। अच्छा, देखिए, ऑब्वियसली किचन में स्टोरेज भी चाहिए, वर्किंग भी चाहिए, और हमेशा यूटिलिटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना ही पड़ता है। राइट। तो अगर आप इसके अंदर एक किचन के अंदर एक सिंपल सा एक लॉ है जी, जो सभी को यूज़ करना चाहिए कि होब, माइक्रोवेव एंड बेसिन, जी, ये तीनों एक ट्रायंगल में होने चाहिए। राइट, ठीक। तो देखिए, ये ऐसे 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 हमने ये एक ट्रायंगल क्रिएट किया हुआ है, बिल्कुल, तो ये आपको वर्किंग करने में हमेशा आसान होगा। ठीक ये है। हमने एक आइलैंड दिया है फॉर चॉपिंग एंड एवरीथिंग। और ये देखिए, ये चिमनी बड़े अच्छे से हमने इसमें डेकोरेट किया है। ऊपर हमने हाई स्टोरेज दे दिए हैं सारे के सारे, राइट, नीचे पूरा का पूरा ब्राउन कॉम्बिनेशन दिया है, ऊपर ग्रे कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है। और ये इसके साथ में हमने सबवे टाइल्स यूज़ किए हैं। लाइट ब्राउन टोन में। जी, ये इटालियन ब्रांड है, अच्छा, इटालियन टाइल्स हैं। ठीक और है। ये सारी की सारी हैंडललेस टाइल्स हैं, प्रोफाइल शटर्स हैं। ये देखिए आप, सब सॉफ्ट क्लोज है। ऑल राइट, जी, ओके। जैसे बात कर रहे थे शुरू में, एलिमेंट ऑफ नेचर थ्रू आउट चल रहा है यहाँ पे भी, थ्रू आउट। एंड कलर ऑफ ग्रे अगेन थ्रू आउट, वो भी न्यूट्रल शेड है जी। थ्रू आउट चलता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लाइंसेस जो है हमने नहीं किए हैं, जैसे हॉब एंड चिमनीज हैं वो क्लाइंट ने खुद लिए हैं, जी, राइट? ये सब स्टाइलिंग का पार्ट है। मतलब बाद में जैसा जैसा क्लाइंट ने हमारे को, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली हमने सजेस्ट करते चले गए हम।
ठीक है, क्योंकि साइज में बड़ा किचन है तो हम आपको बहुत spot इंपॉर्टेंट में आप देखेंगे अगर इसके अंदर तो देखिए चिमनी का पाइप आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। पूरा डक्ट कंसील्ड है क्या वो? हाँ, तो वो हमने पूरा का पूरा इस तरीके से इसको प्लान किया है पहले ही, अच्छा अच्छा अच्छा। सो दैट कि आपको कोई पाइप वगैरह ये सब नजर ना आए। ओके। और ये एक वेजिटेबल सिंक की तरह यूज किया है हमने। अच्छा। इसमें इस किचन के बाहर हमने वेट किचन इस किचन का बाहर है। अच्छा जी, जो कि वेसल्स के लिए क्लीनिंग पर्पस से जो ये आप देखिए, ये आप एज ए बफे काउंटर भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, रेडी कुक फूड जो इंडियन स्टाइल है। ओके। या आप यहाँ पे चाहें तो बैठ भी सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ की अभी चेयर्स पेंडिंग है हमारी तरफ से आने हैं। ठीक है जी। किस चीज़ का हमने इसमें टॉप दिया है ये क्वार्ट्ज है, अच्छा बट ये नेचुरल क्वार्ट्ज नहीं है। अच्छा जी, डन। ये आर्टिफिशियल स्टोन होता है, बट इट इज वेरी 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 हार्ड। ऑलराइट। तो इसलिए किचन के लिए रिकमेंडेड रहता है हमेशा। ठीक है जी। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो आपके काउंटर है प्लेटफॉर्म से, उनके ऊपर लगने वाला क्वार्ट्स और आइलैंड का क्वार्ट्स सेम होना चाहिए, अनलेस यू वांट टू बिकम वेरी वेरी क्रिएटिव, राइट? राइट, ठीक है, डन। मूविंग ऑन टू द स्टोरेज पार्ट, यहाँ पे ये हमने क्रॉकरी अलमीरा दिया है, ये देखिए विद लाइट। ओके, काफी अच्छा सा फीचर ग्लास प्रोफाइल है इसका। जी, रोज गोल्ड में है ये? जी, ये रोज गोल्ड में है। ये देखिए, ये हमने इसमें एक बहुत बड़ा स्टोरेज दिया है जी। ये इसमें हमने ड्राई फ्रिज दिया है पूरा का पूरा। ओके। आधी किचन इसमें आ जाती है। वाह, आई थिंक यू डोंट नीड एनी अदर स्पेस, आई मीन एवरीथिंग इज डन विद इट। जी। ये शायद इसलिए भी रहा क्योंकि सनी जी बाहर हमारे पास क्रॉकरी यूनिट नहीं है, तो हमने ज्यादातर मैक्सिमम स्टोरेज अंदर ही दिया है। जी, देखिए इतना बड़ा हाउस है तो ऑब्वियसली किचन के अंदर, जब किचन भी अच्छा है यहाँ पे साइज, तो हम जब सारा स्टोरेज दे सकते हैं तो हमने दिया है। एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। जी देखिए, ये देखिए। अच्छा, अगेन ये हमने पॉपअप स्विच यूज किए हैं। ओके। जो कि कंसील्ड हैं, जो पता भी नहीं चलते, लेकिन जब भी आपको, ये देखिए, जब भी आपको यूज करना है, यहाँ पे जूसर यूज करना है, मिक्सर यूज करना है, आपको होम मेकर यूज करना है, अच्छा, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे स्विच लगा के यूज कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब इसमें फीलिंग भी आपको कॉर्पोरेट वाली आनी चाहिए, है ना? जी। फर्नीचर भी हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे ऑफिस का? जी जी जी, कंप्लीट फर्नीचर। ये देखिए, ये जो चेयर्स हैं ये तो हमने जीकन से लिए हैं। अच्छा, जीकन ब्रांड के हैं। ओके। और ये टेबल हमारा अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। ऑलराइट। क्या टॉप है इसके ऊपर? इसके ऊपर ये इम्पोर्टेड लैमिनेट है, स्टोन बेस में। डन। मुझे लगता है कि जितनी यूटिलिटी है उस हिसाब से इसके स्पेस को ऑक्यूपाई किया गया है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आते। इनकेस अगर सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें यहाँ पे, अगर स्पेस बढ़ाना हो तो आपके पास स्पेस है यहाँ पे, आप सोफा भी देखिए। हाँ, ये 2 चेयर्स भी हमने, विजिटर चेयर्स भी हैं, अगर इसके ऊपर भी चाहे तो कोई काम बैठ के काम कर सकते हैं। अगेन ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग। ओके। हमने फिर रेस्ट ले लिया। You need rest, sir. We have been making you run so frequently. और ये देखिए, ये यहाँ पर ब्लाइंड आ जाती हैं, तो ये एक कंप्लीट ऑफिस हो जाता है सर। डन। एक नॉर्मल सा आपका होम ऑफिस की, अगर समटाइम्स आपको कई बार घर पे ही रहना पड़ता है, कोरोना काल में हमने ये सारी चीज़ें बहुत देखी हैं। बिल्कुल। तो ऐसे एक स्पेस की बहुत रिक्वायरमेंट थी। ठीक बात है। तो स्पेसिफिकली हमने अब ये यूज़ करना शुरू कर दिया है सर। ओके। इसकी एक और यूटिलिटी हमको समझ में आती है एज अ स्टडी, बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स। तो आप अगर चाहें तो इसे स्पेस में छोटा सा कुछ ऐसा बुक शेल्फ या फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं ना जी। तो और अगर आप इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे तो आप इसमें विनियर में, अगर आप इसमें ये जो कलर देख रहे हैं जी, ये बहुत ही यूनिक कलर है। राइट। ये कौन सी कंपनी का विनियर आपने यूज किया है यहाँ पे? सर, विनियर में बहुत ज़्यादा ब्रांड मैटर नहीं करता, बट हाँ, हमने ये सिल्विया एक करके एक ब्रांड है, हमने उनका यूज़ किया है। और ये जो विनियर है, ये जनरली मतलब आप कह सकते हैं पेड़ की रूट्स हैं। अच्छा, रूट्स से बना हुआ विनियर? ये रूट से बना हुआ है, तभी इसमें आप ये जो माइन्यूट होल्स देख रहे हैं, ये सब रूट्स हैं। ओह, ओके ओके। तो ये उसी से क्रिएट होता है ये विनियर। इट इज़ ए नेचुरल वुड। ठीक है, डन। सो वी हैव कम टू एन एंड नाउ। देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स जो चीज़ हम आपसे पूछना जानना चाहेंगे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, ठीक है जी। टेकिंग एन इंटरेस्टिंग व्यू, दिस हैज कम आउट वेरी वेल, ब्यूटीफुल होराइजन। क्योंकि आप अपना लेजर टाइम बड़े अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक बात है सर। ये देखिए, और उसके साथ में हमने स्टडी सीटिंग्स भी लगाए हैं यहाँ पे। ये देखिए, और ये सब आउटडोर मटेरियल का है। ओके। ये देखिए, नाइस। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 सीटर दिया है और एक सिंगल सीटर दिया हुआ है। हमने 2 चेयर्स दिए हैं इसके साथ में। ठीक है जी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर सर, ये हमारा लाइफ पॉन्ड है। अच्छा। अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमारी 2-3 चीज़ बाकी हैं। आप देखिए, फिशेस, ये हमने इसको आज ही लाइव किया है। इसमें कल और फिशेस आएंगे, फिर परसों और फिशेस आएंगे। अच्छा। इसमें अप्रॉक्सीमेटली हम 40 फिशेस रखने वाले हैं। और ये लाइव पॉन्ड का साइज 8 बाय 8 का है। ठीक है।
और आप देख ही रहे हैं जैसे इसके अंदर ये पंप है एंड उसका फिल्टर प्लांट है। All right. Okay, Sunny ji, time to say goodbye. And I really want to thank you. Thanks a lot for inviting. बहुत खूबसूरत बना है। थैंक यू फॉर माई साइड ऑल्सो सर, आपने बहुत टाइम निकाला। जी, बहुत अच्छा बना है प्रोजेक्ट, मतलब बहुत ही अच्छा बना है, राइट? थैंक यू। ओके, इट फील्स लाइक लग्जरी होम, मतलब होटल जैसा नहीं है, प्रॉपर घर जैसा है, बट लग्जरी भी है। जी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपसे जानना चाहेंगे अभी हम, कि सर इसको कितना टाइम लगा पूरा कंप्लीट होने में प्रोजेक्ट? हमें इसे कंप्लीट करने में 10 महीने लगे। 10 months लगा, क्योंकि डिटेलिंग काफ़ी थी जो हम बात कर डिटेलिंग रहे काफ़ी थे। थी सर, प्लस बीच में एक बार लॉकडाउन भी आया तो वो भी देखना था, प्लस ऑब्वियसली क्लाइंट जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो बीच बीच में डिज़ाइंस में भी थोड़ा सा होता ही है ऊपर नीचे जी, तो इसलिए थोड़ा सा इस बार टाइम लगा। और अगर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट एक तरीके से हमने बेयर शेल को पूरा कंप्लीट किया है। बिल्कुल। इसमें एसी ऑब्वियसली बिल्डर की साइड से था और स्ट्रक्चर सिर्फ बिल्डर की साइड से था। जी, आपने जैसे हमने बताया ही है कि सारा मार्बल हमने लगाया, फॉल बिल्कुल, सीलिंग हमने बिल्कुल। किया, इलेक्ट्रिकल ऑब्वियसली पेंट, सारे दरवाजे, उन डोर फ्रेम्स, कंप्लीट फर्नीचर ऑब्वियसली हाउस का, सारे वॉशरूम्स, उनकी टाइलिंग, जितना भी इटालियन, फिर इनले वर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा बिल्कुल। हमने वीडियोस में बताया। तो ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। बिल्कुल। और ओके, कोई उसकी लिमिटेशन है कि इतने प्रोजेक्ट की हम करेंगे दिल्ली एनसीआर के बाद? देखिए लिमिटेशन कोई नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, बीइंग ए डिज़ाइनर मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे को अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो वट एवर इज़ द वैल्यू। ओके, पहले तो प्रोजेक्ट पसंद आना चाहिए, कुछ अगर उसके अंदर ठीक है चैलेंजिंग है तो हमें भी अच्छा लगता है क्या ठीक है हम इसे करें। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा चीज़ ये है कि सर ऑब्वियसली एक मिनिमम अमाउंट तो हमें चाहिए ही होता है सर किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। दिल्ली एनसीआर के अंदर कितने वॉल्यूम का प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं? सर मतलब इट्स नॉट अबाउट वॉल्यूम, मतलब अच्छा। वॉल्यूम बहुत मैटर नहीं है। अच्छा। वो प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट में चैलेंजेस क्या है, कुछ नया करने के लिए क्या है, अच्छा, वो ज़्यादा creative इंपॉर्टेंट है। satisfaction हाँ, भी होना क्रिएटिव चाहिए। सेटिस्फैक्शन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है। इस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आया है? इस प्रोजेक्ट में सर हमारा 2500 टू 2700 के आसपास अप्रॉक्सीमेट हमारा कॉस्ट आया है। ओके, और मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा से ये कहता हूँ कि देखिए 3 चीज़ें हैं जो हम कभी भी अपने स्कोप में नहीं रखते। एक तो आपका एसी हो गया, एक मैट्रेस हो गए और कर्टेन हो गए। अच्छा। ये 3 चीज़ हमारे प्रोजेक्ट में कभी भी हम अपने पार्ट पे इंक्लूड नहीं करते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर देखिए कभी भी कोई भी आर्टिफैक्ट होगा तो वो भी हम इंक्लूड नहीं कर सकते। एंड वाइट गुड्स लाइक टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस वो भी इंक्लूड नहीं उसके वो अंदर इंक्लूड वैसे। नहीं हो सकते। ठीक है, तो मतलब एक फेयर बाकी आइडिया सब हमें कुछ मिल हमारे जाता है। प्रोजेक्ट में हमेशा इंक्लूड होता है। और उसकी कॉस्ट हमने जो इन क्लाइंट से चार्ज की है वो 2500 2700 के बीच में आ रही है अप्रॉक्सीमेटली पर स्क्वायर फीट के पर आसपास। स्क्वायर फीट। और इसमें इटालियन की भी कॉस्ट इंक्लूड है। ठीक है, जी, done। बट ये कॉस्ट जब भी आती है जब थोड़ा सा अपार्टमेंट बड़ा होता है। अगर ये साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो फिर ये कॉस्ट नहीं आ पाती, फिर ये कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है अगर इटालियन के साथ तो है तो। डन डन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट्स हैं बेसिकली वो, तो अगर आप इटालियन की या दूसरा कुछ लेंगे तो कॉस्ट में चेंज आ जी जाएगा। जी जी आई थिंक फेयरली गुड इनफ। आई थिंक समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग अस। Thank you, sir. बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज अ ह्यूजली लर्निंग प्रोसेस। बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर। हेलो मैम। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग? Good, we are doing good. It's nice to see you. You are a Claptra family member, Thank you. right? Okay. We have taken a tour. We were going with Sunny ji, and he has done fantastic job, according to me. But it is important to take your feedback, ma'am, especially you. Are you happy? More than happy. More than happy. Okay. And sir, how about you? Yeah, we are also happy and satisfied. You know, the work done by Sunny ji is very good, fantastic. The choice resembles with us, and cooperative in terms of selection of the product. So he is very nice person, and the work done by him is fantastic. Okay.